हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आप सभी सकुशल हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, और साथ ही मौसम का लुत्फ भी ले रहे हैं और रोज एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर हम लोग मिल भी रहे हैं। तो उसी प्लेटफॉर्म पर आज एक नई चर्चा है और वो चर्चा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 5 देशों की यात्रा तथा वहां पर अचीव किए गए कुछ खास अवार्ड्स के बारे में। उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसे देशों की यात्रा की जहां पर पहले भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया। इस यात्रा में मोदी जी ने ब्रिक्स की मीटिंग या ब्रिक्स समिट को 17वीं ब्रिक्स समिट को भी अटेंड किया। वहां पर भी भारत के अपने पक्षों को रखा और कई ऐसे देश जहां पर कभी कोई प्रधानमंत्री भारत का नहीं गया वहां गए, वहां के पार्लियामेंट में गए, वहां की पार्लियामेंट को भी संबोधित किया। तो वहां पर उनमें से 4 देश ऐसे हैं जहां पर मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी उस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं मोदी जी को कौन कौन से देश हैं जहां पर अभी हाल में ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। इसके अलावा हम लोग ये भी बात करेंगे कि 2025 में कौन कौन से देश रहे हैं जिन्होंने सम्मान दिया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अपने देश का दिया है। वैसे तो अगर हम लोग देखते हैं तो मोदी जी को टोटल अभी तक 28 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन हम लोगों को अभी करंट का और 2025 का जो करंट का है वो हमको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को बिना समय गवाए हुए। तो अभी आपने देखा पहली बार यहां पर लिखा हुआ है घाना, नामीबिया और त्रिनाद जैसे देश जहां पर पहली बार प्रधानमंत्री जाएंगे या फिर कोई भारत का राष्ट्राध्यक्ष जाएगा। अगर हम देखते हैं तो ये भी करंट अफेयर है जहां पर मोदी जी नामीबिया पहुंचे हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक को एक एक करके देखते हैं मेन क्या क्या है। तो मोदी जी ने अभी हाल में ही 5 देशों की यात्रा की, जो शुरू कहां से हुई, 2 से 9 जुलाई तक हुई और 10 जुलाई को आज के दिन, कल के दिन भारत वापस आ गए। तो यहां पर हम पहले बात करते हैं, घाना है, त्रिनाद एंड टोबैगो। ये एक ही कंट्री है जिसमें 2 बड़े बड़े आइलैंड्स हैं जो मोस्ट सदर्न अफ्रीकन पार्ट में पड़ती है। वो कंट्री है अर्जेंटीना है, ब्राजील है और नामीबिया है। गए जहां पर ब्राजील, त्रिनाद एंड टोबैगो, घाना और नामीबिया में मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। ये जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं से भारत की बढ़ती हुई वैश्विक कूटनीति को दर्शाता है, सरकार के द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्न को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति कितनी मजबूत हो रही है। ये फॉरेन पॉलिसीज को इंडिकेट करता है। तो इनमें से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला अवार्ड जो हम पढ़ेंगे यह कहां का है, ब्राजील का है। तो ब्राजील का जो अवार्ड है वो क्या है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ये एक पूरा का पूरा अवार्ड का नाम है जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगेन ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस है। यह ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह ब्राजील और भारत के संबंधों को दर्शाता है तथा ब्राजील और भारत वैश्विक स्तर पर एक दूसरे को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, यह भी दर्शाता है। अगर हम देखें तो इसको ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने 8 जुलाई को मोदी जी को दिया। तो पहला अवार्ड आपको कंप्लीट हो गया। और देखिए हम लोगों करंट अफेयर के लिए मेन ये और या फिर उनके राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, मेन यही है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये आपका करंट अफेयर, ये आपकी फोटो है जिसमें मोदी जी और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष हैं सामने। दूसरा अगर हम देखते हैं तो घाना का क्या है, घाना का जो सम्मान है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये है। अगेन ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, यह घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह दर्शाता है कि यह सम्मान सिर्फ और सिर्फ उस नेता को मिलेगा जो विशिष्ट राजनेता हो और जिसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर हो। यानी कि यहां से यह दर्शाया जा रहा है कि घाना मोदी जी को यानी भारत के प्रधानमंत्री को वैश्विक लीडर के रूप में देखता है, इसलिए इसने दिया है। अगर हम देखते हैं तो यहां के राष्ट्रपति जॉन ड्रामनी महामा ने 2 जुलाई को आक्रा में, वहां पर एक प्लेस है, वहां पर इनको अवार्ड दिया। इसके साथ साथ मोदी जी ने यहां पर घाना की संसद में जाकर के संबोधन किया और वहां पर कुछ खास चीजों को, घाना और भारत के संबंधों के बारे में बात की, घाना के सांस्कृतिक संबंधों के बारे में बात की और वहां के अन्य ग्लोबल साउथ प्रमोशन के बारे में बात की, जो ग्लोबल साउथ को प्रमोट कर रहे हैं उसके बारे में बात की।
ये देखिए आप घाना में देख रहे हैं, घाना के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तीसरा अगर बात करते हैं तो तीसरा है नामीबिया। नामीबिया बहुत फेमस रहा है और अभी भारत के संबंध लगातार नामीबिया से बन रहे हैं, क्योंकि अभी यहां से चीते भी लाए गए थे, शायद आपको ध्यान होगा। तो इस अवार्ड का क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वोल्विसिया मिराबिलिस। ये एक पूरा का पूरा सम्मान है जो मोदी जी को दिया गया है, और इसकी शुरुआत जो हुई है 1995 से हुई है। कहां से हुई है? 1995 से हुई है। अगर हम देखें तो ये वहां के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, जिनका नाम है नेंटुम्बो नादी हैंडवाट। ये वहां के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 9 जुलाई 2025 को विडहोक में एक प्लेस है वहां पर नामीबिया का जो प्लेस है वहां पर इनको दिया। अब जरा ये देखते हैं नामीबिया के साथ हमारे संबंधों को के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, और ये अवार्ड के रूप में हम देखते हैं भारत और नामीबिया लगातार डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा, सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा और वहां पर पाए जाने वाले रिसोर्सेस पर लगातार एग्रीमेंट्स कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है और एक दूसरे का साथ दे रहा है। अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में, भारत और नामीबिया के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप के तहत बायलैटरल ट्रेड लगभग 814 बिलियन डॉलर का पहुंच गया, जो अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेड दर्शाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी नामीबिया की संसद में भी गए और वहां पर फिर से वहां के लोगों को संबोधित किया। वहां पर जो भारतीय डायस्पोरा रह रहा है, भारत के लोग रह रहे हैं, उनके बारे में भी बात की। अब हम बात करते हैं चौथे अवार्ड की। चौथा अवार्ड जो त्रिनाद एंड टोबैगो में दिया गया है। त्रिनाद एंड टोबैगो दो बड़े बड़े आइलैंड हैं। ये एक ही कंट्री का नाम है जहां छोटे छोटे ढेर सारे आइलैंड्स हैं, और ये आइलैंड से ही बसा हुआ है, जो सदर्न पार्ट पर, मोस्ट सदर्न पार्ट पर पड़ता है। यहाँ का अगर अवार्ड देखते हैं तो द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो है, जहां की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू ने दिया है। क्रिस्टीन कंगालू ने दिया है, और ये अवार्ड देने से पहले वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने वहां पर जो भारतीय डायस्पोरा है उसको संबोधित भी किया, और पहले से ही उन्होंने बताया कि मोदी जी को यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलेगा। तो अगर हम देखते हैं तो ये मेन 4 देश हैं जहां पर मोदी जी को अभी हाल में ही अवार्ड मिला है। अगर हम देखते हैं ये चौथा अवार्ड मिला करके तो मोदी जी को अभी तक टोटल 28 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अदर कंट्रीज से मिल चुके हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, किसी लीडर को इतने देशों से एक साथ अवार्ड मिलना। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये देखिए मोदी जी के और वहां के राष्ट्रपति के साथ फोटो। अगर हम देखते हैं कि 2025 में इसके अलावा भी कई देशों से मोदी जी को सम्मान मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, जिसमें टोटल अभी 3 देश और हैं। उसके बारे में भी हम लोग यहीं पर देख लेंगे, ताकि करंट अफेयर में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक साथ क्लियर हो जाए कि भैया इस बार मोदी जी को टोटल कितने देशों से या 2025 में कौन कौन से देशों से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। तो अगर हम देखते हैं तो अभी हाल में ही मॉरिशस से भी अवार्ड मिला था। मॉरिशस का जो अवार्ड है उसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। फिर से, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशियन, ये मॉरिशस का अवार्ड है। इसके बाद हम देखते हैं श्रीलंका का, तो श्रीलंका का अवार्ड का क्या नाम है? श्रीलंका मित्र विभूषण। ये अवार्ड 5 अप्रैल को मिला था। साइप्रस से मैंने आपको वीडियो बनाया था साइप्रस के बारे में, जो साइप्रस अभी मोदी जी गए थे, विजिट किए थे वहां पर। तो साइप्रस का नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस 3, ये तीसरा अवार्ड है। तो टोटल अभी हम लोगों ने देखे 7 अवार्ड, 4 जो फिलहाल अभी एक ही यात्रा में मिले उनको, और 3 पहले के। तो ये सारे के सारे 7 अवार्ड आपको पता होने चाहिए। इससे क्या होता है ना, ढेर सारे प्रीलिम्स में इसी तरह के हर बार क्वेश्चन आते हैं कि मोदी जी को इस बार कौन से देश से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, या मोदी जी को नामीबिया से जो सिविलियन अवार्ड मिला उसका क्या नाम था, मोदी जी को श्रीलंका से जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला उसका क्या नाम था। तो इस तरह कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में भी आरओ पीसेस में पूछ लिए जाते हैं। तो इनको आप याद करिए, कई बार रिवाइज करिएगा, ताकि आपके नाम दिमाग में बने रहें, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स नेम है, बड़े बड़े नाम है और वो अपने शब्दों में लिखते हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। तो आज का जो सेगमेंट था इतना ही है फिलहाल, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे सेगमेंट जो है ये मिसलिनियस टॉपिक के होते हैं, जो मेनली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर हम आईआर में लिख सकते हैं। इससे ज्यादा कहीं नहीं ये पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट बर्निंग टॉपिक होते हैं। समझ लीजिए ये सेलेक्टेड टॉपिक्स है, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इनको जरूर पढ़िए और अपने एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी करिए। अगर कोई दिक्कत हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई टॉपिक आपको और चाहिए जिस पर हम आपको कोई वीडियो चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। फिलहाल
अभी के लिए आज का टॉपिक इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।